नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है निगुलसरी हादसे में 16 हुई मृतकों की संख्या। जनजातीय जिला किन्नौर के निगुलसरी में आई कुदरती विपदा के बाद शुक्रवार को मलबे से 2 और शवों को बरामद किया गया। इसके साथ ही अब हादसे में मरने वालों की तादाद 16 हो गई है, जबकि 14 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भूस्खलन के बाद मलबे की जद में आए अन्य वाहनों में सवार घायलों और मृतकों को निकाल लिया गया है और शवों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पहचान करना मुश्किल हो रहा है। इस हादसे ने जिले के लोगों को कभी ना भूलने वाले जख्म दिए हैं। हादसे में लापता लोगों के परिजन बुधवार शाम से ही भावनगर पहुंचना शुरू हो गए थे और गुरुवार शाम तक 24 घंटे बीतने के बाद भी वहीं पर रुके रहे। किसी भी शव के वहां पहुंचने पर उन्हें शिनाख्त के लिए बुलाया जाता। इसके बाद वह दोबारा इंतजार करना शुरू कर देते हैं। वहीं परिजन अपनों की सलामती के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। अभी तक 13 मृतकों में 8 जिला किन्नौर से संबंधित है। अगली खबर है पर्यावरणविद विजय विशाल बोले, भूक्षरण को प्राकृतिक आपदा कहना सच्चाई से मुंह मोड़ना है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों किन्नौर, मंडी, सिरमौर, चंबा और लाहौल स्पीति में बार-बार होने वाले भूक्षरण को प्राकृतिक आपदा कहना सच्चाई से मुंह मोड़ने के बराबर है। दरअसल इन हादसों में होने वाली मौतें आधुनिक विकास के नाम पर दी जाने वाली किसी की नरबली से कम नहीं है। आधुनिक विकास की अवधारणा और पर्यावरण संरक्षण में टकराव का रिश्ता है या यूं कहें दोनों में 36 का आंकड़ा है। विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की चाह और स्वस्थ जीवन के लिए समाज को दोनों की ही जरूरत रहती आई है। नई परियोजनाएं जहां समाज को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाती हैं, वहीं रोजगार के नए अवसर भी पैदा करती हैं। मगर इन परियोजनाओं से पहाड़ों, जंगलों और नदियों को जो नुकसान होता है, वह मनुष्य के अस्तित्व को भी चुनौती देने लगा है। आज प्रदेश के सामने ऐसी ही परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं। अगली खबर है बाहरी राज्यों से आने वालों को आज से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को शुक्रवार से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य हो गया है। बसें अब 50% ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ेंगी। कैबिनेट बैठक में फैसले के बाद शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू होगी। 15 अगस्त के बाद भीड़ को लेकर भी सख्ती की जा सकती है। जारी आदेशों के मुताबिक 72 घंटे की आरटी-पीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, 24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन के डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। अगली खबर है चाय बागान ना बेचने का विधेयक पारित नहीं हुआ। चाय बागान ना बेचने और इनकी जमीन हस्तांतरित न करने के प्रावधान वाला हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2021 सदन में पारित नहीं हुआ। विधेयकों की आपत्ति पर राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2021 का विधेयक संख्या 6 को सेलेक्ट कमेटी में चर्चा के लिए भेजने का ऐलान किया है। मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि कई विधायक व्यक्तिगत तौर पर भी इस मामले में उनसे मिले हैं। सभी की भावनाओं को देखते हुए अब सेलेक्ट कमेटी इस विधेयक पर अपनी राय देगी। अब यह विधेयक अगले सत्र में लाया जा सकता है। विधेयक पर चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। विधेयक में संशोधन करने से कई लोगों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि चाय बागान अपने बच्चों या ब्लड रिलेशन में बेचने की छूट दी जानी चाहिए। अगली खबर है प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 16 अगस्त से छात्रों की फिजिकल कक्षाएं नहीं होंगी, यानी कि कोविड की मार इस साल भी कॉलेज छात्रों पर पड़ रही है। लंबे समय से कॉलेज आने का इंतजार कर रहे छात्रों को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से कोविड काल में प्रदेश के कॉलेजों में यूजी दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षाएं 16 अगस्त से ऑनलाइन माध्यम से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में प्रवेश की तिथि को भी बढ़ा दिया है। इस बार सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों को गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 31 अगस्त तक कर दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में निर्देश आगामी आदेशों तक दिए गए हैं। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन फॉर्म अब 24 अगस्त तक जमा होंगे।